इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले, वार्तालाप बताने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करें। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्ट अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम हरेम ह्रोम हेरंबाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषी त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भव। चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक। इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। आज हम आपको एक विशेष और प्राचीन विद्या के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। आपने मंदिर में कई प्रकार की साधनाएं, पूजाएं, पाठ सुना होगा। एक से बढ़कर एक तरह की भयंकर, उग्र, अचूक, शीघ्र फल देने वाली पूजाएं होती हैं देवी देवताओं की, जिनसे तुरंत रिजल्ट मिलता है। उसी प्रकार हमारे भी नाथ संप्रदाय में एक विशेष विधि विधान है जिसे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने स्वयं लिखा, कहा और बताया, और उनके द्वारा ही वह विद्या नाथ संप्रदाय में फैली। ज़्यादातर नाथ संप्रदाय के लोग इस विधि विधान के अनुसार पूजा करते हैं। वह पूजा होती है नाथ संप्रदाय के कुल देवी हिंगलाज माता, जिनका शक्तिपीठ पाकिस्तान में आज भी स्थित है। वहाँ पर सती माता के जब 54 टुकड़े हुए थे, उन्हीं टुकड़ों में से एक सर के रूप में जो टुकड़ा था वो पाकिस्तान गिरा। वहाँ पर उस जगह को हिंगलाज माता का मंदिर कहा जाता है। हिंगलाज माँ भवानी, सती का शरीर का जो चेहरा है, मस्तिष्क है, सिर है, वो उस जगह गिरा था। हिंगलाज माता के कई रूप हैं। आप उनको दुर्गा कह सकते हो, भवानी कह सकते हो, शक्ति कह सकते हो, शिवे कह सकते हो। तो आज हम आपको हिंगलाज माता के बारे में एक गुप्त है ऐसी पूजा के बारे में बताते हैं। इन हिंगलाज माता की पूजा को केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ नाथ संप्रदाय के कुल में पैदा हुए या नाथ संप्रदाय को धारण किया हुआ व्यक्ति ही इस पूजा को संपन्न कर सकता है। और अगर कोई दूसरा इस पूजा को संपन्न करता भी है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। ये सिर्फ नाथ संप्रदाय के द्वारा ही संपन्न होती है पूजा। इस पूजा में कम से कम 5 आदमियों का होना अनिवार्य होता है, मगर परिस्थिति और हालात अनुसार 2 और 1 से भी काम चल जाता है। इस पूजा में उत्तर दिशा में आपको एक बड़ा बाजोट रखना पड़ता है। उस पर बाकायदा कपड़ा बिछाया जाता है। फिर चावड़ों से एक यंत्र बनाया जाता है। उस यंत्र में 4 युगों का, 9 ग्रहों का, समस्त देवी देवताओं का एक एक स्थान होता है। वहाँ पर आपको काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च, सिंघोड़ा, पान,
5 प्रकार के फल, दूध, दही, घी, अबीर, जो भी बहुत सी चीज़ें होती है जो इस पूजा में लगती है। इस पूजा में 4 होते हैं महाराज, एक होता है कोतवाल, और कहीं कहीं विशेष परिस्थिति अनुसार एक ही महाराज होता है और वही कोतवाल का भी रूप कर लेता है। इस पूजा में साबर मंत्रों की गायत्रियाँ, साबर मंत्रों के गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह पूजा एक बंद कमरे में, बंद जगह जहाँ पर हवा भी ना प्रवेश कर पाए, ऐसी जगह पर यह पूजा की जाती है। ये पूजा एक बार ही की जाती है और उसका असर आपको बहुत जल्द जीवन में दिखाई देने लग जाता है कि हमारी पूजा संपन्न हुई। ये पूजा रात्रि के 10:30 बजे से शुरू होती है और सुबह 4 बजे तक चलती है। इस पूजा, हिंगलाज माता की पूजा से घर में अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है तो शादी विवाह होना शुरू हो जाता है। इस पूजा से अगर मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई व्यवसाय है जो मंदा हो गया है, पूजा करवाने से वो वापस अपने स्पीड पकड़ लेता है। इसमें जो भी ये पूजा करता है वो अपने सच्चे भाव से, नाथ होने के बाद भी सच्चे भाव से पूजा करे, माँ हिंगलाज माई को पूजित करे, तो हिंगलाज माई उस पूजा करवाने वाले को अपनी इच्छा से इतना कुछ देती है कि कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इस पूजा के कुछ दुष्परिणाम भी हैं जो हम आपको बता देते हैं। यह पूजा गायत्री वगैरह चलती है तो ज़्यादातर नाथ संप्रदाय के लोग ही करते हैं। इस पूजा में जैसे नाथ संप्रदाय के किसी इंसान ने अपनी देह को त्याग दिया, शांत हो गया, तो फिर उस संप्रदाय के लोग उस आदमी को एक बाजोट पर ऐसे बैठक दिलाकर बैठा देते हैं, फिर स्नान कराते हैं, फिर भगवा कपड़े पहनाते हैं। एक नाथ जी की भांति उनका जो भी पूजा है, सम्मान है, माल्यार्पण है करते हैं। फिर एक वैकुंठी होती है जिसमें बैठाकर समाधि स्थल लिया जाता है। समाधि में खड्डा खोदकर एक छोटी सी गुफा बनाई जाती है। उस गुफा में नाथ जी महाराज को पालती मारकर इस प्रकार भगवा सापा पहने बैठाया जाता है और उसके समाधि के 11वें दिन जब समाधि पूजन हो जाए उसके 1-2 दिन पश्चात शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त देखकर 5 नाथ जी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो चलेंगे मगर कम से कम 5, और परिस्थिति अनुसार 1 या 2 तो सिर्फ सुख शांति सठ कर्म के लिए होते हैं। बाकी किसी की आत्मा भटक रही है, कहीं शांत नहीं हो रहा है, चाहे गंगा जी में आपने क्रिया की हो, चाहे गया में की हो, चाहे पुष्कर में की हो, वो शांत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अंतिम विकल्प यही पूजा होती है। हम नाथ जी महाराज जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं पुष्कर जाते हैं दर्शन के लिए। मरने के बाद हमें पुष्कर नहीं लिए जाया जाता। हम जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे ही समुदाय के लोग हमारे ही घर पर बैठकर एक रात्रि जागरण करते हैं और हिंगलाज माता की पूजा करते हैं और उनकी मुक्त कृपा से हमें इस जीवन से, इस संसार से, इन कर्मों से मुक्त करते हैं। तो हिंगलाज माता की पूजा करने से बहुत से फायदे होते हैं। अगर शादी विवाह नहीं हुआ तो शादी विवाह होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई फैक्ट्री है, व्यवसाय कम चल रहा है, नहीं के बराबर चल रहा है, लॉस हो रहा है, तो
ये पूजा करवाने से व्यवसाय डबल स्पीड से चलने लग जाता है। और इस पूजा में सबसे विशेष और अनोखी बात यह है कि इसमें जो ज्योति होती है, ज्योत के रूप में हिंगलाज माता की, उस ज्योति के दर्शन नाथ समुदाय के अलावा कोई ना करे। जिस आदमी ने उस ज्योति के दर्शन किए इस समुदाय के, इस संप्रदाय के अलावा, वो मरने के बाद कहीं पर भी तृप्त नहीं होगा, कहीं पे भी शांत नहीं होगा। उसको तो वापस ये पूजा करवा कर उसके पीछे एक नया जीव लगेगा, तब वो जीव मुक्त होगा। इसलिए इस हिंगलाज माता की जो ये विशेष पूजा होती है, इसकी ज्योत को कभी देखना नहीं चाहिए, और देखें तो अपने गुरु की आज्ञा लेके देखें। गुरु समझा देगा आपको। ये ज्योत ही सबसे बड़ी प्रभावशाली होती है, और इस ज्योत का दर्शन करने का मौका सिर्फ नाथ समुदाय के लोगों को मिलता है। और अगर कोई अपनी नासमझी से या अज्ञानता से इस ज्योत को अन्य लोगों को दर्शन करवाता है, तो वह तो भागीदार है ही है इस पाप का। मगर वो सभी जिन्होंने इसके दर्शन किए हैं, वो इस जीवन से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मृत्यु आ गई तो भी भटकते रहना है, नया जन्म नहीं मिल सकता। नया जन्म लेने के लिए इस जन्म को छोड़ने के लिए आत्मा के रूप को त्याग कर नया जन्म या नया शरीर लेने के लिए आपको ये पूजा करवानी ही पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना।